वीकली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज हम 20 अगस्त 2024 से 25 अगस्त 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। ये करंट अफेयर आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे यूपीपीसीएस, आरओआरओ एंड अदर वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सारे करंट अफेयर हमने डेली करंट अफेयर में डिस्कस कर लिया है। यह केवल रिवीजन सेशन है, तो चलिए हम रिवीजन करते हैं। फर्स्ट है, हाल ही में वर्ल्ड फोटोग्राफी डे कब मनाया जाएगा? वर्ल्ड फोटोग्राफी डे कब मनाया जाता है? ये 19 अगस्त को मनाया जाता है। व्हेन वाज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे सेलिब्रेटेड? आंसर है 19 अगस्त। इसके थीम है एन इंटायर डे। वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे 19 अगस्त को एंड संस्कृति दिवस 19 अगस्त को ही मनाया जाता है। कुछ फैक्ट्स हम डिस्कस करते हैं। राष्ट्रीय पर्वतारोही दिवस 1 अगस्त को मनाया जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब डे 1 अगस्त को मनाया जाता है एंड वर्ल्ड लंग कैंसर डे 1 अगस्त को ही मनाया जाता है। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस, 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है एंड 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। 14 अगस्त को विभाजन दिवस का स्मृति दिवस मनाया जाता है एंड 19 अगस्त को वर्ल्ड फोटोग्राफी डे, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे एंड संस्कृति दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक भारत के 75 महान क्रांतिकारी का विमोचन किया गया है? जो पुस्तक लिखी गई है अभी, वो किसके द्वारा लिखी गई है, जिसमें भारत के 75 महान क्रांतिकारियों का जो उसके बारे में ये विमोचन किया गया है। हु रिलीज द बुक 75 ग्रेट रिवोल्यूशनरीज ऑफ इंडिया? आंसर बी भीम सिंह। ये भीम सिंह के द्वारा लिखा गया है, विमोचन किया गया है, लिखित पुस्तक है। नेक्स्ट है, कुछ फैक्ट्स को हम डिस्कस करते हैं। संस्कृति के आयाम बुक के लेखक हैं मनोरमा मिश्रा एंड मनोज मुकुंद नरवणे फॉर स्टार ऑफ डेस्टिनी। जया जेटली इंस्पिरेशनल फॉर ग्राफिक्स डिजाइन फ्रॉम इंडिया। चारू निवेदिता कन्वर्सेशन विद द औरंगजेब एंड डॉक्टर मनसुख मंडाविया फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर। अरूप कुमार दत्ता आसाम ब्रह्महट लक्षित बरफुकन एंड पीएस श्रीधरन पिल्लई बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक। नेक्स्ट है, हाल ही में 75वां दिव्य कला मेला कहाँ शुरू हुआ? वेयर डिड द 70th दिव्य कला मेला स्टार्टेड? जो 17वां दिव्य कला मेला है ये रायपुर में स्टार्ट हुआ है। आंसर है रायपुर। इसका उद्घाटन जो है कि सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने किया है एंड यह मेला 16 अगस्त से 23 अगस्त तक चलेगा। नेक्स्ट है, कुछ फैक्ट्स डिस्कस करते हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अंतरराष्ट्रीय सूरज कुंड मेला हरियाणा के फरीदाबाद में मनाया जाता है। सरस मेला जम्मू कश्मीर में, गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में, माघी मेला पंजाब में, माघ मेला प्रयागराज, झींगा मेला पंजाब, सरस आजीविका मेला 2023 गुरुग्राम में, लक्की मेला राजस्थान, गोल मेला जगन्नाथ मंदिर उधमपुर एंड सोनपुरी मवेशी मेला बिहार में, कुंभ मेला हरिद्वार में मनाया जाता है, प्रयागराज में मनाया जाता है, उज्जैन नासिक में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में आरबीआई ने किसे तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के एमडी सीईओ कौन बने हैं? जो भी तमिलनाडु है इसके मर्केंटाइल जो बैंक है उसके सीईओ अभी कौन बने हैं? ये जो बने हैं यस सुकुमारन नायर बने हैं। इसके ये जो इस्टेब्लिश हुआ था 1921 में, इसका हेडक्वार्टर है थूथुकुडी में, तमिलनाडु के थूथुकुडी में हुआ है एंड प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स इसका थीम है। नेक्स्ट है, हाल ही में कामकाजी महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश घोषित करने वाला तीसरा राज्य कौन बना है? अभी जो तीसरा राज्य बना है, जो कामकाजी जो महिलाएं हैं उनके मासिक धर्म अवकाश के लिए उड़ीसा सरकार ने यह घोषणा कर दी है कि मासिक धर्म अवकाश घोषित कर दिया है।
which has become the third state to declare menstrual leave for the working woman. आंसर डी उड़ीसा। किशोरियों को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए नगद राशि प्रदान करने वाला पहला राज्य है मध्य प्रदेश। भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव केरल का कुंभलांगी है। पीरियड प्रोडक्ट को फ्री करने वाला पहला देश स्कॉटलैंड है। नाबार्ड ने कहा माई पैड माई राइट प्रोग्राम लॉन्च किया है। अम्मा और बहनी योजना सिक्किम में। जो उड़ीसा है, उड़ीसा की जो इस समय चीफ मिनिस्टर हैं मोहन चरण मांझी हैं, उसकी कैपिटल है, उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। उसके गवर्नर हैं रघुवर दास हैं। और वहां पे राजकीय पशु जो है संबर डियर है, पक्षी इंडियन रोलर है, और वहां के पुष्प है अशोक फ्लावर एंड सराका अशोचा जो अशोका है। और वहां पे हीराकुंड बांध है, महानदी पर हीराकुंड बांध है, और इंद्रावती बांध इंद्रावती नदी पर है। अब्दुल कलाम द्वीप व्हीलर द्वीप पर है। कोणार्क सूर्य मंदिर ब्लैक पैगोडा है, जगन्नाथ मंदिर व्हाइट पैगोडा। उड़ीसा के काई चटनी कोरापुटा काला जीरा चावल को जीआई टैग मिला है। कुछ फैक्ट्स हम डिस्कस कर रहे हैं। उड़ीसा के जो काई चटनी कोरापुट काला जीरा चावल को जीआई टैग मिला है। एंड उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष प्रमिला मलिक हैं। मुख्यमंत्री संपूर्ण योजना वहां स्टार्ट हुआ है। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक आर्क खोजा गया है। उड़ीसा ने भारत का पहला क्षेत्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर लॉन्च किया है लिसा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में उड़ीसा को भूमि सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया। मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्ट योजना और आबाधा योजना शुरू किया है। उड़ीसा के कोरापुट जिले के गुप्तेश्वर वन को राज्य को चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस आईआईटी ने सुंदर पिचई को मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है? जो सुंदर पिचई हैं उनको भी डॉक्टरेट की डिग्री से कौन से आईआईटी ने उपाधि दी है? विच आईआईटी हैज हॉनर्ड सुंदर पिचई विथ एन हॉनरी डॉक्टरेट डिग्री? आंसर सी आईआईटी खड़गपुर। भारत के बाहर पहला आईआईटी जो खोला गया है आईआईटी मद्रास ने तंजानिया में खोला है, जो कि ये तंजानिया में खोला है। एंड देश का पहला आईआईटी सैटेलाइट कैंपस उज्जैन में विकसित होगा। एयर क्वालिटी की मॉनिटरिंग के लिए अपमान नाम से एक्सीलेंट सेंटर किसने शुरू किया? आईआईटी कानपुर ने। आईआईटी इंदौर ने आर्मी के जवानों के लिए ई सूज बनाया है। नेक्स्ट है, हाल ही में सुंदर राजन पद्मनाभन का निधन हो गया, वे क्या थे? सुंदर राजन पद्मनाभन पास्ड अवे, व्हाट वाज हर? वो क्या थे? सुंदर राजन पद्मनाभन का निधन अभी वो क्या थे? पूर्व सेना प्रमुख थे, फॉर्मर आर्मी चीफ। नेक्स्ट है, हाल ही में अमेजन फॉरेस्ट के लिए दुनिया का पहला कार्बन रिमूवल बॉन्ड जो किसने जारी किया है? हु इशूड द फर्स्ट कार्बन रिमूवल बॉन्ड फॉर द अमेजन फॉरेस्ट? आंसर है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का मोटो है वर्किंग फॉर वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना हुई है, एस्टेब्लिश हुआ था 1944 में। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी। प्रेसिडेंट हैं अजय बंगा। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट एंड रेमिटेंस रिपोर्ट जारी करता है। बिजनेस रेटी ऑब्जेक्ट रिपोर्ट, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स यही जारी करता है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत की कौन सी अकादमी इंटरपोल ग्लोबल अकादमी नेटवर्क में शामिल हुई है? जो इंटरपोल ग्लोबल अकादमी नेटवर्क में शामिल हुई है, कौन सी अकादमी शामिल हुई है? ये आंसर डी भारतीय केंद्रीय जांच ब्यूरो अकेडमी CBI। भारतीय केंद्रीय जांच ब्यूरो अकेडमी CBI।
इसका उद्देश्य है इंटरनेशनल कोऑपरेशन को बढ़ावा और लॉ एनफोर्समेंट को प्रयासों को मजबूत करना है। इंटरपोल इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन जो 1923 में स्टेब्लिश, हेडक्वार्टर लियोन फ्रांस में है। इसके मेंबर हैं जो कंट्री हैं 195 कंट्री। हेड अहमद नसर एआई अल रईसी हैं। सीबीआई एकेडमी गाजियाबाद यूपी में है। सीबीआई डायरेक्टर जो हैं कि प्रवीण सूद हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में चिनार बुक फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? जो चिनार बुक फेस्टिवल का आयोजन है, वेयर इज द चिनार बुक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज इन जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में ऑर्गेनाइज किया गया। हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला जामताड़ा, झारखंड। तभी फेस्टिवल, हेरात फेस्टिवल, बंगास फेस्टिवल एंड ये गोल मेला फेस्टिवल ये मनाए जाते हैं। नेक्स्ट है, फीफा U17 महिला विश्व कप में सहायक रेफरी के रूप में नियुक्त होने वाली भारतीय कौन है? हु इज द इंडियन टू बी अपॉइंटेड एज असिस्टेंट रेफरी इन फीफा U17 वुमेन वर्ल्ड कप? आंसर बी रियो हलंग धर। रियो हलंग धर को जो महिला विश्व कप में सहायक रेफरी के रूप में नियुक्त किया गया है, ये वाली भारतीय बनी है, पहली भारतीय फीफा U17 में। 18th U17 वुमेन वर्ल्ड कप 2024 16 अक्टूबर से 3 नवंबर 2024 तक चलेगा एंड ये डोमिनियन रिपब्लिक में होगा। तो इसी के लिए सहायक रेफरी के रूप में मेघालय की रियो हलंग धर को चुना गया है। रियो हलंग धर फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप में सहायक रेफरी बनने वाली दूसरी भारतीय हैं। फोर्टी-8वां कोपा अमेरिका जो अर्जेंटीना कोलंबिया में है एंड वर्ल्ड फुटबॉल डे 25 मई को मनाया जाता है, जो 25 मई को होगा एंड स्पेन में। यूरोपियन फुटबॉल चैंपियन यूरो कप स्पेन इंग्लैंड में। रोवर कप, संतोष ट्रॉफी कप, सुब्रतो कप, डूरन कप, आशुतोष कप, मर्डेटा कप ये फुटबॉल के लिए दिए जाते हैं। फीफा का 1904 में एंड हेडक्वार्टर इसकी जूरिच एंड स्विट्जरलैंड एंड प्रेसिडेंट गियानी इन्फेंटिनो। नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना कहाँ शुरू की गई है? मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना, मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना ये कहाँ पर शुरू की गई है? वेयर वाज द मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना? ये हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्टार्ट किया है। मुख्यमंत्री बाल पोषाहार आहार योजना केवल सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए है। नर्सरी से कक्षा 8 तक के छात्रों के सप्ताह में एक बार उबले अंडे या फल उपलब्ध कराए जाएंगे। ताजे फल बच्चों को पसंद के आधार पर स्थानीय बाजारों से लिया जाएगा। तो मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना हिमाचल प्रदेश में स्टार्ट हुआ है। शिमला एंड वहाँ की जो सीएम हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं एंड वहाँ के गवर्नर हैं शिव प्रताप शुक्ला। वहाँ पे कुछ दर्रे पाए जाते हैं हिमाचल प्रदेश में, जो कि सिपकला दर्रा, रोहतांग दर्रा एंड बडाला चला दर्रा एंड वहाँ पे ब्यास नदी पर पोंग बांध है एंड पंडोह बांध एंड भाखड़ा बांध, नागल बांध सतलज नदी एंड चमेरा बांध रावी नदी। वहाँ के कुछ जीआई टैग मिला है, चंबा रुमाल, कांगड़ा पेंटिंग, कुल्लू साल, चंबा चप्पल और लाहौली बुने हुए मोजे दस्ताने ये मिले हैं। वहाँ के जो पशु है हिम तेंदुआ है, वहाँ का पक्षी जुजराना। भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंडो टनल का उद्घाटन किया गया हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। सपनों का संचय जमा लिंक्ड ऋण योजना हिमाचल प्रदेश। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना हिमाचल प्रदेश। सशक्त महिला ऋण योजना हिमाचल प्रदेश। मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना हिमाचल। इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना, संजीवनी परियोजना। हिमाचल प्रदेश ने किस वर्ष तक पहला ग्रीन प्रदेश बनने का लक्ष्य रखा है? 2025 तक। एंड नारी को नमन योजना भी स्टार्ट हुआ हिमाचल प्रदेश।
एंड हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा चाय को यूरोपियन जीआई टैग मिला है। हिमाचल प्रदेश में अटल सुरंग लंबाई 9.02 किलोमीटर है। जो अटल सुरंग है हिमाचल प्रदेश में है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दुनिया के सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन भी हिमाचल प्रदेश के काजा में किया गया है। दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बन गया है। एंड दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन भी हिमाचल प्रदेश के काजा में हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में महाराष्ट्र का पहला सोलर विलेज कौन सा बन गया है? जो महाराष्ट्र का पहला सोलर विलेज जो कि वहाँ पे सोलर से बिजली पैदा की जाती है, तो वो विलेज है जो विच हैज़ बिकम द फर्स्ट सोलर विलेज ऑफ महाराष्ट्र। मान्य चिवाड़ी, आंसर भी मान्य चिवाड़ी। ये विलेज जो है मान्य चिवाड़ी महाराष्ट्र का जो सोलर से बिजली पैदा करने वाला पहला जो विलेज बन गया है, ये महाराष्ट्र में है। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित जो गांव है गुजरात का मोढेरा गांव है। एंड दिल्ली एयरपोर्ट बना पूरी तरह से ये हाइड्रो और सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया है दिल्ली एयरपोर्ट। एंड पहले सोलर रूफटॉप सिस्टम का जो उद्घाटन हुआ है गांधीनगर में हुआ है। सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का जो मध्य प्रदेश के खंडवा में जिले में नर्मदा नदी पर ओमकारेश्वर बांध पर है। देश का पहला सोलर सिटी जो रांची बन गया है, सांची बन गया है मध्य प्रदेश के। दीव है, दिन के दौरान पूरी तरह से सौर ऊर्जा चलने वाला भारत का पहला शहर है दमन एंड दीव। भारत की पहली ग्रीन सोलर पावर फैक्ट्री उत्तराखंड में ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजी बनाएगा। पीएम कुसुम योजना जो है कि मार्च 2019 से। भारत सोलर साइकिलिंग ट्रैक बनेगा हैदराबाद में। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 15 फरवरी 2024 से स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में सद्भावना दिवस कब मनाया गया है? When was हार्मनी डे सेलिब्रेटेड? जो हार्मनी डे है, सद्भावना दिवस है, वो 20 अगस्त को मनाया जाता है। 20 अगस्त को ही नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी डे, भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। 20 अगस्त को ही वर्ल्ड मॉस्किटो डे मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में दुनिया की सबसे उम्रदराज इंसान मारिया ब्रानियास मोरेरा का निधन हो गया। जो मारिया ब्रानियास मोरेरा का निधन हो गया, वो किस देश की थी? जो दुनिया की सबसे उम्रदराज थी, वो स्पेन की थी। आंसर सी स्पेन। द वर्ल्ड ओल्डेस्ट पर्सन मारिया मोरेरा पास्ड अवे, विच कंट्री वाज सी फ्रॉम? वो कहाँ की रहने वाली थी? स्पेन की। दुनिया की सबसे उम्रदराज इंसान मारिया ब्रानियास मोरेरा का निधन हो गया, वो स्पेन की रहने वाली थी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के टूरिज्म ने ICRT गोल्ड अवार्ड जीता है? विच स्टेट टूरिज्म वॉन द ICRT गोल्ड अवार्ड? आंसर सी केरला। केरला ने ICRT गोल्ड अवार्ड जीता है। ICRT का मतलब होता है इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म। इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म। यह मेला जो है कि केरला टूरिज्म द्वारा रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए किया गया है। किस कैटेगरी में जो ये आता है? स्थानीय समुदाय को रोजगार और कौशल प्रदान करने के लगातार तीसरी बार किया गया है। तो ये केरला में ICRT गोल्ड अवार्ड जीता है टूरिज्म में। नेशनल टूरिज्म डे 25 जनवरी को मनाया जाता है। वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर को। नेक्स्ट है, हाल ही में एशियाई से उच्चतम 5 स्टार का ग्रीन टैग किस हवाई अड्डे को मिला है? ये जो है कि जो हवाई अड्डा है, विच एयरपोर्ट हैज रिसीव्ड द हाईएस्ट 5 स्टार ग्रीन टैग फ्रॉम एशियाई? ये दोनों को मिला है, दिल्ली एंड केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा बेंगलुरु को। केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा बेंगलुरु एंड दिल्ली को एशियाई से उच्चतम 5 स्टार का ग्रीन टैग हवाई अड्डा मिला है, हवाई अड्डे का जो टैग मिला है। अयोध्या एयरपोर्ट महर्षि वाल्मीकि नाम रख दिया गया है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट शहीद भगत सिंह नाम है। मेगा एयरपोर्ट मनोहर पारिकर एंड डोनी पोलो एयरपोर्ट अरुणाचल प्रदेश में। एंड केम्पेगौड़ा स्टेचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। हाल ही में किस देश में स्थित
शिवलुच ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, वो किस देश में? शिवलुच ज्वालामुखी किस देश में है? वहाँ पे एक विस्फोट हुआ है, वो किस देश में है? इन विच कंट्री हैज़ द शिवलुच वोल्केनो इरप्टेड? आंसर डी, रसिया। शिवलुच ज्वालामुखी जो विस्फोट हुआ है वो रसिया में स्थित है। वो कुछ हम फैक्ट्स डिस्कस करते हैं। वो कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी इटली में लिपरी द्वीप पर है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी इटली में है। इटली जो है कि इटना ज्वालामुखी सिसिली द्वीप पर है। विश्व वीएस ज्वालामुखी भी है। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन ज्वालामुखी। ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व किसे कहते हैं? ज्वालामुखी को। हाल ही में वर्ष 2025 तक भारत की पहली इलेक्ट्रिक माइक्रो कार रॉबिन लॉन्च करने वाली विंग्स ईवी कंपनी कहाँ की है? जो विंग्स ईवी कंपनी, ये पूछा गया है। अभी उन्होंने जो इलेक्ट्रिक माइक्रो कार रॉबिन को लॉन्च किया है। ये हाल ही में वर्ष 2025 तक भारत की पहली इलेक्ट्रिक माइक्रो कार रॉबिन लॉन्च करने वाली विंग्स ईवी कंपनी कहाँ की है? वेयर इज द विंग्स ईवी कंपनी which will launch India first electric micro car Robin by the year 2025 from? ये कहाँ की है? जो ये भी भारत की जो इलेक्ट्रिक माइक्रो कार है रॉबिन लॉन्च करने वाली ईवी कंपनी है, जो इन्होंने अभी 2025 तक ये लॉन्च किया है। तो ये जो है कि पुणे अहमदाबाद। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत इजराइल ने राष्ट्रीय जल प्रौद्योगिकी कहाँ स्थापित करने के लिए समझौता किया है? वेयर हैज इंडिया इजराइल साइंड एन एग्रीमेंट टू सेट अप द नेशनल वाटर टेक्नोलॉजी? आईआईटी मद्रास। भारत इजराइल ने राष्ट्रीय जल प्रौद्योगिकी स्थापित करेगा आईआईटी मद्रास में। ये आईआईटी मद्रास के साथ जो है कि समझौता किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने पी रॉम्ट DRIPS एंड जल विद्युत DPR नाम से 3 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? मनोहर लाल खट्टर। आंसर डी, मनोहर लाल खट्टर। देश के बिजली क्षेत्र की दक्षता, पारदर्शिता, प्रभावशीलता को बढ़ावा देने के लिए ये 3 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रॉम्प्ट एंड DRIPS एंड जल विद्युत DPR का शुभारंभ किया गया है। जो लॉन्च करेगा केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर के रहेंगे। इन पोर्टलों को किसने विकसित किया है? केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने ये किया है। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है पोर्टल फॉर ऑनलाइन मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट थर्मल। एंड DRPIS का पोर्टल का मतलब होता है डिजास्टर रिसोर्स इन्वेंट्री फॉर पावर सेक्टर पोर्टल। एंड जल विद्युत DPR को जो होता है जल विद्युत और पंप भंडारण परियोजना के सर्वेक्षण एवं जांच गतिविधियों का निगरानी करना है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण जो एस्टेब्लिश हुआ था 1951 में और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। चेयरमैन हैं इसके घनश्याम प्रसाद, जो इसके चेयरमैन हैं घनश्याम प्रसाद हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में 19वें CII भारत अफ्रीका व्यापार सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? जो अभी ये जगदीप धनखड़ ने किया है। आंसर ए, जगदीप धनखड़। उन्नीसवें CII भारत अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव जो न्यू दिल्ली में 20 अगस्त से 22 अगस्त तक 2024 तक चला। उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया है। जो धनखड़ ने किया है, पहला संस्करण 2005 में हुआ था। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य भारत और अफ्रीका के बीच व्यापार को, निवेश को बढ़ावा देना है। इसकी थीम है एक भविष्य का निर्माण। जो भारतीय उद्योग परिषद है CII है, जो भारतीय उद्योग परिषद कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री जो CII है 1895 में इस्टेब्लिश हुआ था। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है एंड इसके प्रेसिडेंट हैं संजीव पुरी। नेक्स्ट है, हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने शक्तिकांत दास को कौन सी रेटिंग दी है? A+ की रेटिंग दी है। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन जो ने शक्तिकांत दास को जो रेटिंग दी है
जो शक्तिकांत दास हैं, जो विच रेटिंग हैज़ बीन द गिवन द शक्तिकांत दास बाय द ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन E+। अमेरिकी मैगजीन ग्लोबल फाइनेंस ने 20 अगस्त 2024 को RBI गवर्नर जो शक्तिकांत दास को लगातार दूसरे साल विश्व स्तर पर शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा दिया है। दास को A+ रेटिंग दी गई है। 1 अप्रैल 1935 को यंग हिल्टन आयोग, जो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 की हुई थी, यंग हिल्टन आयोग द्वारा गठित हुआ था। इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, जो 25th गवर्नर हैं। फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जो थे सर ओसबोर्न स्मिथ थे, एंड फर्स्ट इंडियन गवर्नर CD देशमुख थे। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे पेरिस ओलंपिक 2024 में सेफ डे मिशन नियुक्त किया गया है? जो सेफ डे मिशन है, जो पेरिस पैरालंपिक 2024 में सेफ डे मिशन नियुक्त किया गया है, वो है सत्यप्रकाश सांगवान। पेरिस ओलंपिक 2024 ये एडिशन 17वां एडिशन है। ये 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक चलेगा। एंड भारत के जो 84 एथलेटिक हिस्सा लेंगे 12 खेलों में। उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक सुमित अंतिम भाला फेंक एंड प्लस भाग्यश्री जाधव 60 फुट, इसके जो भारतीय ध्वजवाहक हैं सेफ डे मिशन सत्यप्रकाश सांगवान हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में ESIC कर्मचारी राज्य बीमा निगम के DG कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द DG ऑफ ESI एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जो भी इसके DG बने हैं ESIC के कर्मचारी राज्य बीमा निगम के जो अभी DG बने हैं अशोक कुमार सिंह। सीनियर IAS ऑफिसर हैं अशोक कुमार सिंह। 19 अगस्त को कर्मचारी राज्य बीमा निगम के डायरेक्टर DG के रूप में पदभार ग्रहण किया है। ESI भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अभी जो कुछ फैक्ट्स हैं, जो राष्ट्रपति के सचिव अभी दीप्ति उमाशंकर हैं, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह हैं, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के जो सचिव हैं पुण्य सलिला श्रीवास्तव हैं, एंड कॉर्पोरेट मामलों के जो मंत्रालयों के सचिव हैं दीप्ति गौड़ मुखर्जी हैं, एंड जो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के सचिव हैं चंद्रशेखर कुमार। कैबिनेट सचिव हैं TB सोमनाथन, एंड गृह सचिव गोविंद मोहन, विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री, इस्पात जो सचिव हैं संदीप पौंड्रिक। नेक्स्ट है, 2024 में 9वें ICC T20 वुमेन वर्ल्ड कप कहाँ पर होंगे? जो ये UAE में होंगे। वेयर विल द 9th ICC T20 वुमेन वर्ल्ड कप हेल्ड इन 2024 इन BOE UAE? आंसर B। ये दुबई में जो 9th ICC T20 वर्ल्ड कप है ये दुबई में होगा, जो दुबई के शारजाह में UAE में 3 अक्टूबर से 3 अक्टूबर 20 अक्टूबर तक ये चलेगा। नेक्स्ट है, अगस्त 2024 में नेपाल के विदेश मंत्री की भारत यात्रा के दौरान भारत नेपाल से कितने मेगावाट अतिरिक्त बिजली खरीदने पर सहमत हुआ है? जो अगस्त 2024 में नेपाल के विदेश मंत्री की भारत यात्रा के दौरान भारत नेपाल से कितने मेगावाट अतिरिक्त बिजली खरीदने का जो अभी MOU साइन हुआ है। इंडिया हैज़ agreed to purchase how many megawatt of additional electricity from Nepal during the visit of Nepal foreign minister to India in August 2024? 251 मेगावाट। अभी नेपाल की जो कैपिटल है काठमांडू है, उसकी करेंसी है नेपालीज रुपीज, एंड प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडेल रामचंद्र उसके पौडेल हैं, और वहाँ के PM हैं KP शर्मा अली। जो नेपाल से कुछ राज्य हैं जो कि बॉर्डर शेयर करते हैं, ये उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट, और ये सब साझा करते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में तीसरी भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता कहां पर आयोजित की गई? इन नई दिल्ली में आयोजित की गई। वेयर वाज द 3rd इंडियन जापान 2+2 मिनिस्ट्रियल जो डायलॉग है हेल्ड हुआ है न्यू दिल्ली में, मंत्री स्तरीय वार्ता हुआ है नई दिल्ली में।
रक्षा और विदेश मामलों के मंत्रालयों की तीसरी भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता 20 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। पहली भारत जापान 2+2 मंत्रिपरिषद वार्ता नवंबर 2019 में नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में टोमिको इटुका दुनिया की सबसे उम्रदराज इंसान बन गई हैं। वह किस देश की रहने वाली है? जापान की रहने वाली हैं। टोमिको इटुका जो दुनिया की सबसे उम्रदराज बन गई, जापान की रहने वाली हैं। टोमिको इटुका हैज़ बिकम द ओल्डेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। ओल्डेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड इस जापान के रहने वाली हैं टोमिको इटुका। जो टोमिको इटुका हैं वो ओल्डेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड की सबसे उम्रदराज बन गई हैं, जापान की रहने वाली हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में नेशनल रेसिंग चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है? हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन टू विन द नेशनल रेसिंग चैंपियनशिप टाइटल? आंसर है डायना पुंडल। नेक्स्ट है, हाल ही में पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया? पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है कि व्हेन वाज द फर्स्ट नेशनल स्पेस डे जो सेलिब्रेट किया गया वो 23 अगस्त को किया गया। इसकी थीम है चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना। चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा। चंद्रयान 3 14 जुलाई एंड 23 अगस्त राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 14 जुलाई को लॉन्च हुआ था एंड 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। कहाँ से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है खोला गया? किस रॉकेट से LV बाहुबली मनाया जाता है? जो बाहुबली हैं LVM-3M4। जो लैंडर है वो विक्रम रोवर प्रज्ञान। प्रोजेक्ट डायरेक्टर PV मुथुवेल एंड C3 को चंद्रमा पर जिस स्थान पर उतारा गया उसका नाम है शिव शक्ति। कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में 26वें सीट मेन इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज अवार्ड द 26 सीट मेन इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड? रोहित शर्मा। आंसर बी रोहित शर्मा। सीट का मतलब होता है जो अभी इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड हुआ है 2023 से 2023-24 का 26 है। C8 क्रिकेट पुरस्कार भारत के क्रिकेट के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार में माना जाता है। यह पुरस्कार दुनिया भर के क्रिकेटरों के असाधारण प्रदर्शन का सम्मान करता है। नेक्स्ट है, भारत का पहला संविधान संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ये हरियाणा में स्थापित किया जाएगा। इन विच स्टेट विल द इंडियन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम बी इस्टेब्लिश? हरियाणा। भारत का पहला संविधान संग्रहालय जिसका नाम है संविधान अकादमी और अधिकार एवं स्वतंत्रता संग्रहालय है का उद्घाटन OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी द्वारा 26 नवंबर 2024 को किया जाएगा। यह पहला भारतीय संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ का जश्न मनाती है। कुछ फैक्ट्स डिस्कस करते हैं। पहले ऑन साइट स्थल संग्रहालय जो बनेगा ये तमिलनाडु के थूथुकुडी के में जिले में बनेगा। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बनेगा मंदिर संग्रहालय। विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम भारत में नई दिल्ली में एंड उसका नाम है युगो युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय। देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय जो लखनऊ में बनेगा एंड देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहाँ पर रखी गई? हैदराबाद में। दुनिया का पहला पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ खुलेगा? तिरुवनंतपुरम में। देश के पहले भूमिगत संग्रहालय कहाँ पे? दिल्ली के हुमायूं मकबरे परिसर में। नेक्स्ट है, देश में चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा पर गठित राष्ट्रीय टास्क फोर्स का प्रमुख किसे बनाया गया है? देश में चिकित्सा पेशेवरों की जो सुरक्षा पर गठित राष्ट्रीय टास्क फोर्स का प्रमुख जो बनाया गया है वो राजीव गौबा को बनाया गया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ नेशनल टास्क फोर्स ऑन द सेफ्टी ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल इन द कंट्री। जो अभी देश के चिकित्सा पेशेवरों को सुरक्षा पर गठित राष्ट्रीय टास्क फोर्स का प्रमुख किसे बनाया गया है? वो राजीव गौबा को बनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में नास्कॉम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हु हैज़ बीन द अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द नास्कॉम? जो इसके हैं राजेश
नाम्बियर, राजेश नाम्बियर को बनाया गया। नासकॉम का मतलब है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विस कंपनी, 1988 में स्टैब्लिश हुआ था। हेडक्वार्टर नोएडा में है, उत्तर प्रदेश के नोएडा में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में हनुमान जी की स्टेचू ऑफ यूनियन स्थापित की गई है? इन विच कंट्री वाज द स्टेचू ऑफ यूनियन हनुमान जी इंस्टॉल्ड? आंसर सी, यूएसए। आंसर सी, यूएसए में स्टेचू ऑफ यूनियन जो हनुमान जी की स्टेचू स्थापित की गई है यूएसए में। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे IOR इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन सचिवालय का एसजी बनाया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एसजी ऑफ द IOR इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन सेक्रेटरीट? आंसर डी, संजीव रंजन को 7 मार्च 1997 को स्टैब्लिश हुआ था। हेडक्वार्टर मॉरिशस है। एसजी सलमान AI फरासी हैं, इंडोनेशिया के। नेक्स्ट है, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने किसे लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? हु विल द मध्य प्रदेश गवर्नर हॉनर विद द लता मंगेशकर अवार्ड 2023? आंसर बी, KS चित्रा। मध्य प्रदेश सरकार 28 सितंबर को यहां एक समारोह में सुप्रसिद्ध संगीतकार उत्तम सिंह और पार्श्व गायिका के एस चित्रा का राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार प्रदान किया गया है। राज्य संस्कृति विभाग हर साल मंगेशकर की जयंती पर यह पुरस्कार प्रदान करता है। उत्तम सिंह को 2022 का मंगेशकर पुरस्कार दिया जाएगा, जबकि चित्रा को 2023 का पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में जीरो इंडिया ट्रैवल अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब किसने जीता है? जो अभी हवाई अड्डा खिताब जीता है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हवाई अड्डा। अयोध्या एयरपोर्ट महर्षि वाल्मीकि, चंडीगढ़ एयरपोर्ट भगत सिंह, मोपा एयरपोर्ट मनोहर पारिकर। नेक्स्ट है, हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास उल्ची फ्रीडम शील्ड 2024 किसके बीच हुआ? यूएस एंड SK के बीच हुआ है। उल्ची फ्रीडम फील्ड प्लेस बिटवीन होम यूएस एंड साउथ कोरिया। साउथ एशिया का सबसे ऊंचा स्काई डेक कहां बनेगा? ये बेंगलुरु में बनेगा। हाल ही में विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया गया? 21 अगस्त को मनाया गया। एंड इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन 1 अक्टूबर। वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे 15 जून। हाल ही में खेलो इंडिया अस्मिता योगासन लीग पूर्वी क्षेत्र 2024 का आयोजन कहां पर किया गया? पटना में किया गया। 22 से 24 अगस्त 2024 तक ये पटना के पाटलिपुत्र सपोर्ट कॉम्प्लेक्स में। हाल ही में PM मोदी ने किस देश को 4 मोबाइल हॉस्पिटल भीष्म क्यूब भेंट किया है? ये यूक्रेन को भेंट किया गया है। अभी पोलैंड एंड यूक्रेन के दौरे पर हैं PM मोदी, तो वहाँ पर 4 मोबाइल हॉस्पिटल भीमा क्यूब को अभी भेंट किया गया है। जो ये ऐसा मोबाइल हॉस्पिटल है जो कि कहीं भी मूव कर सकता है, और ये उसमें जो है कि 100 से ज़्यादा जो है कि उसमें पेशेंट को केयर करने की जो क्षमता है, ये यूक्रेन को भेंट किया है। हाल ही में किस संस्था के पूर्व महानिदेशक रहे गिरीश साहनी का निधन हो गया? CSIR के पूर्व महानिदेशक रहे गिरीश साहनी। CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में एंड इस्टेब्लिश 1942 में है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक ने महिला ग्राहकों के लिए अवनी बचत खाता शुरू किया है? अवनी बचत खाता जो है कि बंधन बैंक ने शुरू किया है। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। 2015 से स्टार्ट हुआ है। चेयरमैन हैं डॉक्टर अनूप कुमार सिन्हा। इसका जो टैग लाइन है इसका, आपका भला सबका भला, सबकी भलाई। हाल ही में गांधीयन स्टेट्समैन ऑफ बिहार नीतीश कुमार नामक पुस्तक की किसने लिखी है? अशोक कुमार चौधरी, संभवी चौधरी दोनों ने मिलकर लिखा है। हु हैज रिटन द बुक गांधीयन स्टेट्समैन ऑफ बिहार? नीतीश कुमार। हाल ही में किसे दुनिया का सबसे मजबूत डेयरी ब्रांड का दर्जा दिया गया है? अमूल को।
अमूल को दुनिया का सबसे मजबूत डेयरी ब्रांड का अमूल का जो आउट ऑफ 100 रैंकिंग में 22 रैंक है, ब्रिटानिया को 68, मदर डेयरी को 87, नंदिनी को 95। हाल ही में हुए लुसाने डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा कौन से स्थान पर हैं? ये सेकंड स्थान पर है नीरज चोपड़ा, एंड फर्स्ट स्थान पर ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स हैं 90.61 मीटर। हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने किस देश से अपने परिचालन को निलंबित करने की घोषणा की है? ब्राज़ील। आंसर सी, ब्राज़ील। आज हमने वीकली करंट अफेयर को डिस्कस कर लिया है। ये करंट अफेयर आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखें।